हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 40 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर ले रही हूँ मैं 8.5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 8 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका चौथा आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो विथ में रख रही हूँ मैं 5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच और नीचे से विथ में 5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हमें ऊपर के नेक की लेंथ लेनी है, तो वो ले रही मैं 4 इंच और साइड से ही 4 इंच लेते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देंगे। अब नीचे हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है डिजाइन के साथ। तो देखिए, इसी तरह से हमें नेक की डिजाइन निकाल लेंगे। देखिए, जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से हम नेक को कट कर लेंगे। जैसे नेक को ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से हमें नेक को कट कर लेना है और हम मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। पूरे बैक पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे फैब्रिक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अस्तर को अस्तर के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। अब नेक को भी कट कर लेंगे, साइड से भी हमें कट कर लेना है। अब हमारा जो अंदर का नेक है उसको भी मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। अब हमें नेक को पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है, उरेब में पट्टी ली है और उसको हमने कॉर्नर से फोल्ड करके एक स्टिच कर ली है। अब जहाँ जहाँ साइड में हमें स्टिच नहीं लगाई है उसको हमें नेक के बराबर से अटैच कर लेना है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें गोल्डन पट्टी अटैच कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट में मैंने ली है, आप चाहे तो साड़ी के कलर का ही फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है। अब पट्टी को पलटाते हुए हमें पाइपिंग बनाते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। तो सबसे पहले कॉर्नर बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा, कोई नोकीले चीज़ों से अंदर की तरफ कर लीजिएगा और पूरे नेक को हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा पट्टी को। इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए, पूरे नेक को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। बराबर पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हम स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करते हुए हमें सुई को पलटा लेना है और यहाँ का कॉर्नर भी हमें बराबर से पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है और हमारा ये बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। देखिए, इसी तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे पूरे नेक को।
देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमें नीचे जो कमर पट्टी लगाते हैं उससे साइड में भी हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन फैब्रिक ही लिया है, लेकिन सीधे में पट्टी ली है, उरे में नहीं ली है। तो उसको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग उंगली से बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। बराबर पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं इसको लगाने के लिए। तो मैंने ये लेस की पट्टी ली है और उसको फोल्ड करते हुए स्क्वायर में रेडी किया है और उसको फैब्रिक को पलटा लेंगे, बराबर पलटा लेना है। और ये मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है। इसके हमें 3 लटकन रेडी कर लेने हैं। तो साड़ी का फैब्रिक का सबसे पहले नीचे लगाएंगे और पट्टी को ऐसे पलटा लेना है, लटकन को पलटा लेंगे। उसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें मेन फैब्रिक का लटकन अटैच कर लेना है और उसको भी हम पलटा लेंगे। अब हमें डोरी को कट कर लेना है 1 इंच पर। इसी तरह से दूसरा लटकन भी हमें रेडी कर लेना है। नीचे हम साड़ी के फैब्रिक का फैब्रिक अटैच कर लेंगे नीचे से और उसी लटकन को पलटा लेंगे। अब ऊपर हमें मेन फैब्रिक का लटकन बना लेना है। तो 1/2 इंच का डिस्टेंस पर हमें ये मेन फैब्रिक का लटकन अटैच कर लेंगे और उसको भी हम पलटा लेंगे। अब हम डोरी को 1 इंच पर कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें तीसरा लटकन भी रेडी कर लेना है। और ऊपर हम मेन फैब्रिक का लटकन बनाएंगे। 1/2 इंच के डिस्टेंस पर बना लेना है दूसरा लटकन और उसको भी हम पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से 3 लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं और डोरी को कट कर लेते हैं। अब तीनों को एक साथ जोड़ते हुए जो सेंटर का है उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए उसको स्टिच कर लेंगे और पक्का कर लेंगे। अब हमने जो लेस का स्क्वायर बनाया था उसके सेंटर से कॉर्नर से बराबर से उसको अटैच कर लेना है और जो स्क्वायर रेडी किया था उसके अंदर कुछ कपड़े का कतरन डालते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है और डोरी लेते हुए दूसरे कॉर्नर से डोरी को अटैच कर लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये लटकन रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों लटकन रेडी कर लेने हैं और नेक को बराबर से नेक के कॉर्नर से इसको अटैच कर लेना है डोरी को। देखिए इतने फिनिशिंग के साथ हमें ये डोरी अटैच कर लेनी है। सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, इसी के हिसाब से उसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड में हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। देखिए दोनों साइड के लटकन मेरे अटैच हो चुके हैं। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। दोनों साइड्स की बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।